शिमला समझौता किसी को पता है? नहीं पता। अच्छा ये बताओ, सिंधु समझौता बताया था ना, सिंधु समझौता को क्या बोला जाता है? 80/20 समझौता भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं सिंधु नदी पढ़ा रहा था उसी समय मैं बता रहा था क्या कि तो क्या होता है, 80% पानी कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान करेगा। 20% पानी कौन? इंडिया इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। इंडिया इस्तेमाल करेगा। और क्या हुआ बाबू, अब ये भारत ने क्या कर दिया, इस समझौते को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया। और भारत बोला कि क्या करेंगे, हम इस समझौता को क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? मैं इस समझौता को नहीं मानेंगे। और सिंधु नदी के पानी को क्या कर दिया है, भारत ने रोक दिया है। और हाल में ही क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने बाबू शिमला समझौता को क्या कर दिया है, रोक दिया। शिमला समझौता नहीं बताए थे मैं कभी, ठीक है ना। लेकिन क्या होती है शिमला समझौता है। शिमला समझौता क्या हुआ था, अब शिमला समझौता एक ऐसा समझौता था जो बाबू क्या हुआ था, वो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में शिमला समझौता हुआ। और पाकिस्तान ने क्या कर दिया, इस समझौता को मानने से अब इनकार कर दिया। इस समझौता में तय किया गया था क्या कि पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर होगा, जो LOC होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल होगा, उसे क्या करेंगे, कभी हम पार नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी अभी तो ये बोला कि खारिज कर देंगे, लेकिन चुट्टा कभी पाकिस्तान इस शिमला समझौता को कभी मानता नहीं था। अगर शिमला समझौता को मानता तो बाबू 1999 के युद्ध क्यों लड़ता? आए 1999 के क्या हुआ, 1999 के बाबू हम लोग युद्ध लड़े हैं, किससे? पाकिस्तानियों से। और शिमला समझौता यही था, क्या करेंगे कि हम LOC पार नहीं करेंगे। LOC और क्या करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे। सीज फायर का मतलब होता है क्या कि बाबू हम क्या करेंगे, भारत की तरफ कभी गोली नहीं चलाएंगे, भारत कभी हमारे तरफ नहीं चलाएगा, ठीक है ना। तो इस समझौता को, और कभी भी युद्ध नहीं होगा। अगर कोई भी विवाद होगा तो क्या करेंगे, हम बातचीत से समझाएंगे, ठीक है ना। कोई भी बातचीत से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि क्या शिमला समझौता को खत्म होने का मतलब है कि क्या कि हम लोग युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और युद्ध, अगर ऐसे पाकिस्तानियों को अगर कोई बात से नहीं मानता है तो लात से समझाना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो कहा जाता है ना कि तो अगर बात की देवता नहीं मानता है तो लात से मनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग का ऐसा अब लग रहा है कि क्या कि युद्ध की कहीं शुरुआत हो सकती है, संभावनाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन युद्ध से कौन डरता है? इनसे तो 3 बार लड़े हैं लोग। 71 में भी लड़े हैं लोग, 71 में भी लड़े लोग, 1999 में भी लड़े लोग। कितना बार इन लोग को लात दिए हैं लोग, ठीक है। लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। कब बार युद्ध हुआ पाकिस्तान? टोटल 3 बार हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ, 3 बार हम लोग क्या कर ले, युद्ध किए इसे। तीनों बार क्या कर दे, हम लोग इन लोगों को हराएं। लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है, ठीक है ना। ये लात के देवता है, लात से ही मानेंगे, ठीक है। कमाल गया था, फिर नया आ रहा है, सब वही कहते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि तो युद्ध का बाबू, युद्ध कोई भी मसला के क्या है, समाधान नहीं है, ठीक है ना। युद्ध बहुत खतरनाक चीज़ होती है। और क्या होती है, युद्ध से सबका नुकसान होता है। अगर युद्ध होता है तो भारत में महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। भारत में ही क्या, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। अगर किसी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो क्या कर रहा है, इसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ रहा है। इतना पेट्रोल महंगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब कारण रहता है। पूरे विश्व में क्या होती है, इनकी क्या होती है, प्रभाव देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखेंगे युद्ध होगा तो हाथ में चूड़ियाँ नहीं पकड़, अगर मान के बैठे हैं और मान के चलो अगर युद्ध हो भी जाए, अगर सीमा पर क्या होगी, सीमा पर अगर हमारे जवान कम पड़ने लगेंगे तो गांव गली से भी निकल कर जो है हमारे पास वही लेकर हम चले जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल। लेकिन ऐसे इन चोटों को मारने के लिए एक ही अब्दुल हमीद ने अकेला ही पूरा पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया था। उतने बड़े बड़े टैंक लेकर आया था लोग। अब्दुल हमीद ने क्या कर दिया, खाने की जो लंच जो टिफिन लेकर गया था उसी में क्या कर दिया, बालू वालू भर कर डरा दिया था पूरे पाकिस्तानियों को। समझ लो, पूरा पाकिस्तानियों को डरा दिया था। तो ये इन लोग ये सिर्फ ये छुट्टे हैं, ये सब आते हैं क्या कि
ये अब इन घुसे हैं लोग क्या कि तो अल्लाह का क्या करना, अल्लाह के हम यही सपना पूरा करने जा रहे, चुट्टा कहीं का, अल्लाह का सपना तू पूरा करेगा। लोग आया है लोग अभी तक ले, अभी क्या हुआ, ये जो आतंकवादी आए थे 4, उनको 3 बार स्पॉट किया गया है जम्मू कश्मीर में, 3 बार देखा गया है। लेकिन क्या हुआ है, घनी जंगल होने के कारण क्या होता है, वो ठीक से नहीं दिखा पाए ये, लेकिन लगता है कि हाँ जंगल में है, 3 बार स्पॉट किया गया है। 2-4 दिन के बाद ये इनकी लाशें हमारे सेना इनको लेकर आएगी वहाँ से, ठीक है। इनकी लाशें सेना तो कब से उसी दिन से ढूंढ रही है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का दिन भाग्य। और देख लेना ये जो बोल रहे हैं क्या कि तो ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये क्या धर्म देखकर मारा है लोग, क्या है अगर एक ही सजा है, वो उन लोगों की क्या गलती है, बस एक ही गलती था, क्या चीज़, हिंदू होना गलती है। अगर हिंदुस्तान में हिंदू होना गलती है तो ये गलती हम लोग 1000 बार करेंगे, ठीक है ना। अगर ये जो आए हैं कि अल्लाह के हम नाम ऊंचा करेंगे तो हम उनको अल्लाह का वास्ते भेजेंगे। भाई 72 हुरा के जो इन लोगों का यदि है कि 72 हुर मिलेंगे, 72 हुर ऊपर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो भारतीय सेना इन लोगों को देगी ही देगी। और ये जो कह रहे हैं कि तो क्या है, ये जो कह रहे हैं कि तो कश्मीरियत हमारे साथ है, भारत के मुसलमान हमारे साथ है, ठीक है तो अच्छी बात है। अगर बोलते हैं कि आतंकवादियों की कोई धर्म नहीं होता, अरे चुट्टा कहीं का धर्म नहीं होता है तो साले क्यों मारा, सब धर्म देखकर क्यों मारा। और ये बोल रहे हैं कि धर्म कोई, अरे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है ना। मैं नहीं मानता हूँ कि धर्म नहीं होता, अगर धर्म नहीं होता है तो सबको मारते हैं। अब बताया जा रहा है कि एक क्या हुआ है, एक मुसलमान को भी मारा गया है, ठीक है ना। बस मुसलमान को इसलिए मारा गया है क्योंकि जब वो मार रहे थे तो वो व्यक्ति क्या कर रहा था, उनके हथियार छीन रहा था, क्या कर रहा था, वेपन छीन रहा था। और ये एक संदेश था, ये सारे लोगों का एक संदेश था कि अगर हमारे रास्ते में कोई अपना भी आएगा तब भी मारेंगे, अगर वो हथियार नहीं छीनता तो वो नहीं मारा जाता, ठीक है ना। अगर ज़रूरत पड़े, अगर कोई इन आतंकवादियों के स्वर से स्वर अगर भारत में भी कोई मिलाता है तो उनकी भी आवाज़ बंद करना अब ज़रूरी है, ठीक है। जो होगा सो देख लिया जाएगा। लेकिन अगर हिंदू होने की सज़ा हम लोगों को मिल रही है तो ऐसे लोगों को यहाँ से मिटा देना ही अच्छा है, ठीक है ना। इसके लिए जेल जाना हो, फांसी चढ़ना हो, चढ़ेंगे, ठीक है ना। वो 26 लोग क्या हुए, निर्दोष आदमी थे जिनको क्या कर दिए, आतंकवादियों ने मारा है। इसलिए मारा है क्योंकि तुम हिंदू हो। अगर पाकिस्तान के कोई हिंदू एक मुसलमान को मार देता, पता चलता पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचता, और साथ में भारत में भी हिंदुओं के ऊपर पता नहीं क्या क्या होता, ठीक है ना। देखा ना, एक नुपुर शर्मा ने क्या कह दिया था, एक बात कह दी थी, उसके लिए लेकर राजस्थान के में एक को गला काट कर मार दिया लोग, सिर्फ बात कह देने से। और ये बात अपने से नहीं कह दी थी, हदीस में लिखा हुआ है, वहाँ से कोट कर दी। हालांकि थोड़ी इधर उधर बातें हो सकती है, ठीक है ना, तो ये बताया जा सकता है कि हाँ तुम ये गलत बोले हो, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लो। लेकिन उसके बदले क्या किया गया, उसकी एक गला काट दिया गया, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखो कि हाँ हिंदुओं के भी क्या है, हिंदुओं की खतरा है हिंदुस्तान में। नहीं तो अगर हिंदुओं की खतरा नहीं होता तो एक ओबीसी के भाई है, वो क्या कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये हम सबको देख लेंगे। अरे छोटा कहीं का, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देंगे, 5 मिनट के लिए पुलिस अगर हट गई तो पता नहीं, अगर ये हिंदू आ गए अपने औकात पे तो क्या करेंगे। तो अगर कोई भी अगर पाकिस्तानियों से स्वर मिलाता है, उनको स्वर हमेशा के लिए बंद कर देना ही अच्छा है, ठीक है ना। हम नहीं चाहते हैं कि तो किसी को हार्म पहुंचाए, लेकिन अगर किसी को वजह से हमारी खतरा है तो हमारी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना।